So student, welcome to my channel Accounts by Hardik sir. In last two lecture, we studied about average profit method and weighted average profit method in chapter 3 valuation of goodwill. अब सबसे अलग मेथड और एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछाने वाली मेथड, तो इधर लिखा है मेथड नंबर 3. मेथड नंबर 3 में लिखा है सुपर प्रॉफिट मेथड. अब ये मेथड तो बहुत इजी है बेटा, इसमें आपको कोई दिमाग लगाना होगा नहीं. उसमें बोल दिया होगा फाइंड आउट द गुडविल विद द हेल्प ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड. ओके, सो उसमें तुमको प्रॉफिट का ट्रेंड देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट सुपर प्रॉफिट मेथड इंक्लूड एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. ओके, कैसे वो मैं सब में आपको बताऊंगा. अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल काउंट करने में मेरे को क्या क्या यूज़ करना होगा. तो सबसे पहले लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय बिजनेस, मीन्स पार्टनर के द्वारा कितनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की गई है. क्लियर. और कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम होगा नेट असेट. कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम होगा नेट असेट्स. और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी. ओके, वो भी मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, उसमें मैंने सब कुछ लिख के बोल दिया है. उसके बाद दूसरा यूज़ करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. मीन्स मैं जो भी चीज़ बेच रहा हूँ उसमें से मेरे को एक्सपेक्टेड कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा. अब उतना ही प्रॉफिट मिले वो ज़रूरी नहीं. अभी तो मैंने सिर्फ एक्सपेक्ट किया है. उसके बाद बात कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और उसके बाद फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट. ओके स्टूडेंट्स, सो चार चीज़ होती है, चार चीज़ इसमें यूज़ होती है. सबसे पहले होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकेंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, थर्ड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फोर्थ एवरेज प्रॉफिट. अब व्हाट इज सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट का मीनिंग लिखा है द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट. मीन्स इसमें तुमको दो चीज़ होगा, एवरेज प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. तुमने जो भी एक्सपेक्ट किया है उससे तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा. जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल दे रहा हूँ कि कोई भी फर्म है, वो उसके क्वालिटी, क्वांटिटी और कस्टमर के रिव्यू से वो ऐसा अज्यूम करता है कि उसको 80,000 का प्रॉफिट होगा. अभी हुआ नहीं है, उसने एक्सपेक्ट किया है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ 80,000. बट वो एक्चुअली जब भी वो मार्केट में सेल करना चाहता है तो उसको मिलते हैं 1 लाख रुपीज़. एक्चुअली उसने एक्सपेक्ट कितने किए थे 80,000, मिल रहा है 1 लाख. सो 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला ना, सो वो 20,000 नोन एज अ सुपर प्रॉफिट. ओके, अब इस मेथड में क्या ध्यान रखना है, तो ये खास ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नोट. इफ आंसर ऑफ सुपर प्रॉफिट इज ज़ीरो, सुपर प्रॉफिट का आंसर ज़ीरो आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, देन मेरे को गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है. ओके, अब हाउ टू कैलकुलेट गुडविल विद द हेल्प ऑफ द सुपर प्रॉफिट. तो इसमें 6 स्टेप है, वो आपको पहले लिख ही देने होंगे. सो फर्स्ट नंबर का स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड. मैंने अभी बोला था कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी है. ओके, सो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी. क्वेश्चन में आपको टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटी दोनों ही दे दी जाएगी. अगर दे दी है तो असेट में लायबिलिटी माइनस कर दो, तो जो भी आंसर आ रहा है वो इधर आपको बाहर के कॉलम में लिख देना है. और कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम होगा नेट असेट्स. तो कोई बार सम कंफ्यूज करने के लिए टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटी देते नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ दैट दे आर गिविंग पार्टनर्स कैपिटल. तो स्टूडेंट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास दो मेथड है. एक तो असेट्स एंड लायबिलिटी दे दिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और मेरे को डायरेक्ट ही कैपिटल दे दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. उस टाइप के समय मैं क्या लिखूँगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू अमाउंट दिस. ओके,
नो नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। सेकेंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो तो ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको क्वेश्चन में ही दे दिया होगा, क्लियर, और उसका आंसर ऑलवेज एंड ऑलवेज परसेंटेज में लिखना ही है। उसके बाद फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है 1/2। 1 का नाम क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकेंड स्टेप का नाम क्या है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो थर्ड का आंसर मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, आंसर आ जाएगा तुम्हारा बार। उसके बाद लिखा है एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब उसमें भी तुमको प्रॉफिट का ट्रेंड देखना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों ही हो रहा है देन आई हैव टू अप्लाई द एवरेज प्रॉफिट मेथड, या प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है या कॉन्स्टेंटली डिक्रीज ही हो रहा है, सो आई हैव टू अप्लाई द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। जैसे मैंने डिफरेंट में बोला था ना, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मीन्स एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अगर ये स्टेप पे याद नहीं रह रहा, नो कन्फ्यूजन, 4 में से 3 माइनस करो तो आपको 5th स्टेप मिल जाएगा, 4 में से 3 माइनस करो तो स्टेप नंबर 5 मिल जाएगा आपको। और उसके बाद आपको अप्लाई करना है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में लिखते थे ना, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, वैसे इसमें लिखना है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। वापिस से 6 स्टेप बोल देता हूँ। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकेंड स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, थर्ड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फोर्थ स्टेप एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिफ्थ स्टेप सुपर प्रॉफिट, सिक्स स्टेप गुडविल। ओके स्टूडेंट्स, सो अब सम की बात करते हैं। सम में लिखा है प्रतीक एंड पार्थ आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, दे वांट टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फ्रॉम 3:2 to 1:1, फाइंड आउट द गुडविल। बेटा फर्स्ट ही लेक्चर में मैंने आपको बोल दिया था इग्नोर पार्टनर्स नेम, इग्नोर रेशियो, ओके, तो ये दोनों को कोई काम की ज़रूरत नहीं है। जो काम की ज़रूरत है वो पूरा ये पूरा स्ट्रक्चर है मेरा, ओके। लिख दिया है नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड 3, असेट्स 12 लाख रुपीज़, लाइबिलिटीज़ 4 लाख रुपीज़, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट 10%, एक्चुअल प्रॉफिट, एंड लिखा है यूज द सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड है तो उसके स्टेप याद कर लेते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसके बाद फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद फाइंड आउट करना है सुपर प्रॉफिट और उसके बाद गुडविल। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करता हूँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने अभी बोला था, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। असेट्स कितनी है मेरी 12 लाख, लायबिलिटी कितनी है मेरी 4 लाख, तो 12 लाख में से 4 लाख माइनस करो, आंसर कितना बचा 8 लाख बच गया। तो देखो ये कर दिया मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, 12 लाख माइनस 4 लाख इक्वल्स टू 8 लाख। सेकेंड स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न की जगह प्रॉफिट वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, तो प्रॉफिट के लिए क्या बोला है 10%। देन थर्ड स्टेप 3 इक्वल्स टू 1/2, 1 क्या बोल दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड, 2 क्या बोल दिया है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो थर्ड का फॉर्मूला हो गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। दैट मीन्स 8 लाख इंटू 10, 8 लाख इंटू 10% करो तो आंसर मिलेगा तुमको 80,000। उसके बाद फाइंड आउट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का पहला सीक्वेंस देखते थे, ईयर 2013 से 14, 14 से 15, चलो अरेंज करके दिया है। प्रॉफिट 1,30,000 से 1,10,000 प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, उसके बाद वापस से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों ही आ गए हैं, तो मेरे को अप्लाई करना होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए बोल दिया है 130, 110, 120, इन तीनों का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 3,60,000। अब
एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट मिला था 3,60,000 ना, डिवाइड बाय 3 ही ईयर दिए थे, तो 3,60,000 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 1,20,000। देन प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करो, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। 1,20,000 माइनस 80,000, सो आंसर मिलेगा 40,000। और उसके बाद आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए थे, 3 साल, तो इधर लिख दिया है ना, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड इक्वल्स टू 40,000 इंटू 3 इक्वल्स टू 1,20,000। तो ये आपका था सम। ओके, अब नेक्स्ट सम की बात करते हैं। सम नंबर 2, पूजा एंड पार्ट्स फर्म capital is rupees 8 lakh, expected rate of return is a 12%, last 3 year profit are respectively 1 lakh, 1,40,000 and 90,000. Determine the value of goodwill of the firm on the basis of 2 year of purchase of last 3 average super profit. So बोल दिया सुपर प्रॉफिट अप्लाई करना है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, लास्ट सम में मेरे को असेट्स एंड लायबिलिटी दे दिया था, इस पे असेट्स एंड लायबिलिटी दिया नहीं है, बल्कि पूजा एंड पार्थ का जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसकी टोटल कैपिटल दे दी है। तो सिर्फ वही लिखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू डायरेक्ट यही 8 लाख आपको इधर लिख देना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 1 इंटू 2 8 लाख इंटू 12% इक्वल्स टू 96,000। उसके बाद प्रॉफिट का ट्रेंड देखते हैं, पहले 1 लाख था, उसके बाद 1,40,000, प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। उसके बाद आंसर आ गया 90,000, प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, इंक्रीज डिक्रीज, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड इधर ईयर दिए नहीं है, तो मैंने लिख दिया 1, 2 एंड 3, 1 लाख, 1,40,000 एंड 90,000। इन तीनों साल का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 3,30,000। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर, 3,30,000 डिवाइड बाई ईयर कितने दिए 3, डिवाइड करते हैं आंसर मिलेगा 1,10,000। उसके बाद फोर्थ नंबर फाइंड आउट कर लिया। फिफ्थ नंबर, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, दिस माइनस दिस, 1,10,000 माइनस 96,000 इक्वल्स टू 14,000। उसके बाद फॉर्मूला करना है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो बेटा इधर देखते ध्यान से, लिखा है 2 ईयर ऑफ परचेज ऑफ लास्ट 3 एवरेज सुपर प्रॉफिट। मैंने अभी बोल दिया था परचेज के आगे जो भी लिखा है उससे ही मल्टीप्लाई करना है। इधर परचेज के आगे कितना लिखा है 2 ईयर, तो इधर भी मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, आंसर कितना मिल गया 28,000। तो बच्चों ये था तुम्हारा सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके।